अच्छा सुनो, शिव जी ने देखा होगा लोगों को गले में माला वाला डाली हुई, कोई है 9 लखा हार, कोई सोने का, कोई है मणियों का, कोई मोतियों का, नहीं है? तो शिव जी को लगा होगा कि मेरा गला तो वैसे ही खाली है, पकड़ के 2-4 सांप और लटका दिए, बोला ले मैं भी तो हार वाला। लोगों ने कहा होगा तेरा हार तो दिख ही नहीं रहा। तो फिर गया शमशान पर और बड़े वो कई मुर्दे जले होंगे, उनके खोपड़े वहां पड़े थे और वो सब जोड़ करके और गले में हार बना। ऐसा शिव लेकिन दुनिया का मालिक बन गया। किसने बना दिया? कैसे बना बोलो? भवानी त्वत पाणी, ओहो, भवानी मतलब गंगा। क्या क्या समझे? भवानी त्वत पाणी, पानी का मतलब हाथ भी होता है और पानी का मतलब पानी भी होता है। भवानी त्वत पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे मां भगवती जगदम्बा, जिसने तेरे पानी को छू लिया वो संसार में जीव नहीं रहता, वो शिव बन जाता है। शिव, सुन रहे हो? मां से बोलो मां, बोलो मां। भवानी त्वत् पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। मां, जो तेरे पानी की एक बूंद, जो तेरे पानी से एक आचमन ले लेता, भवानी त्वत् पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। समझ रहे हो? क्या समझे बोलो? बड़ा नया अर्थ दिया भी मां ने। क्या? भवानी, भवानी का मतलब भव यानी संसार, आनी यानी आई। जो जगत के कल्याण के लिए संसार में आई वही तो भवानी है। गंगा जी स्वर्ग की है, बैकुंठ की है, तुम्हारे कल्याण के लिए संसार में आई, इसलिए भवानी हुई कि नहीं? भव आनी जगत में आई किसके लिए? जीव के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए। भवानी भव आनी, जगत में आने वाली स्वर्ग की गंगा मां भगवती। भवानी त्वत् पाणी ग्रहण ग्रहण। सुबह उठ के एक डुबकी लगाओ और थोड़ा सा जल पियो। भवानी त्वत् पाणी ग्रहण, जिसने तेरे पानी का ग्रहण कर लिया, जिसने तेरे जल को ले लिया, परिपाटी फलमिदम। ऐसी परिपाटी है। क्या समझे? ऐसी क्या है? बोलते क्यों नहीं हो? परिपाटी है। ये परिपाटी है मां। तू मुकर नहीं सकती, तू मना नहीं कर सकती, तू हाथ पीछे नहीं कर सकती, तू ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं नहीं कर सकती। मां ये परिपाटी है, जिसने तेरा जल पिया है वो जगदीश की पदवी को प्राप्त हो गया है। इसलिए मां मैं भी तेरा जल पी रहा हूं, इसलिए ये परिपाटी है और परिपाटी तू तोड़ नहीं सकती। तुझे मुझे भी जगदीश की पदवी पर बिठाना पड़ेगा। भवानी त्वत् पाणी, मां भगवती गंगा तेरे पानी को जो ग्रहण करता है, तेरे जल को जो ले लेता है,
तेरे जल का जो पान कर लेता है, तेरे जल की जो एक बूंद ले लेता है, ये परिपाटी है मां। और परिपाटी तोड़ने का किसी को भी इजाजत नहीं, अनुमति नहीं। बोलो ना आप भी, भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं। मां देखो, थोड़ी देर के लिए गंगामय हो जाओ। मां ऐसा मैया, ये तो मैंने तेरी परिपाटी की बात कही, इसलिए मैंने कह दिया कि मुझे भी जगदीश बना दे। लेकिन मां सच्ची बोलूं, अब मुझसे पूछ, ये तो मैंने परिपाटी की बात की कि जो तेरा जल पीता है वो शिवत्व को प्राप्त कर लेता है, वो शिव बन जाता है। लेकिन अगर तू मुझे पूछे मां, तो सुन। नमो क्षस्य कांक्षा भव विभव वांछा पिचनम। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, शिव मुक्त है। अरे शिव जी मुक्त है, क्या बात करते हो? शिव जी तो मुक्त है ही। शिव जहां रहता है वो क्षेत्र भी मुक्त है। विमुक्त क्षेत्र बोलते हैं काशी को। विशिष्ट मुक्ति प्रदान होती है काशी में। इसलिए मां सुनो गंगा मैया, नमो क्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में। मैया हम कोई तेरे दरवाजे पर इसलिए नहीं आए तो हमें वैभव दे, नहीं, हमें वैभव की जरूरत नहीं है। हमने बड़े बड़े वैभवशालियों को देखा है, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। 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 जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। 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 हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब भी पूरा हाथ उठा लो, बात का समर्थन कर लो। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। नाव राजा रहे नाव रानी रहे। नाव राजा रहे नाव रानी रहे। नाव राजा रहे नाव रानी रहे। नाव राजा रहा नाव रानी रहे। रहा वो भगत एक कहानी रहे। रहा वो
फकत एक कहानी रही। जो रहा वो भगत एक कहानी रही। जो रहा वो फकत एक कहानी रही। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। 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 जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। 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 गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। मां, यद्यपि ये परिपाटी है, क्या परिपाटी है बोलो, भूल गए? यद्यपि ये परिपाटी है कि जो तेरा एक बूंद गंगा जल का ले लेता है, त्वत्पाणी ग्रहण, तेरे पानी को ग्रहण कर लेता है, तेरे जल को ग्रहण कर लेता है, वो जगदीश बन जाता है। लेकिन मां मुझे नमो क्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में। मैया मुझे संसार का वैभव भी नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसलिए मां, जब हम किसी का धन लेते हैं, जब हम किसी का वैभव लेते हैं, तो उसका जो दुष्कृत होता है वो भी तो हम ले लेते हैं। नमो क्षस्याकांक्षा, सीधे देखो, इनडायरेक्ट बात नहीं हो रही अभी गंगा जी से, सीधे सीधे एकदम तार जुड़ी हुई है, फोन मिला हुआ है। क्या बोलते हैं जो बड़े बड़े लोगों का होता है अशोक जी, जिसमें फिर वो कटता नहीं, बोलो आपको तो पता हो, सीधे डायरेक्ट, नहीं नहीं नेट नहीं, हॉटलाइन क्या बोलते हैं सर, सीधा डायरेक्ट, मतलब उसको कोई काट नहीं सकता उस लाइन, कुछ होता है। नमो क्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा, नमो क्षस्याकांक्षा। मां बुलाया है तो सुन, टाइम तूने दिया है, सुनना पड़ेगा। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में। हमें वैभव नहीं चाहिए,
हमें वैभव नहीं चाहिए। न विज्ञान पेक्षा शशि मुखी सुखे छा पिन पुनः। हे चंद्रमुखी मां, तेरे मुख के दर्शन से ही शीतलता आ जाती है। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए मैं पड़ा रहूं, ना ना ना, मुझे तो कांटों पे चलाया कर तू। शशि मुखी सुखे छा पिन पुनः। मां पूछे फिर कि क्या चाहिए, बुलाया है तो देना तो पड़ेगा। अतस्त्वं संयाचे, याचक, याचक है मां, तेरे द्वार का भिखारी है ये, तेरे दरवाजे पे भिखारी आया है मां। अतस्त्वं संयाचे जननी जननम या तुम मम भई। मम भई संस्कृत में जहां बै शब्द लगता है वहां गारंटी होती है, और बै हमारे पहाड़ों में मां को भी बोलते, मेरी बै। अतस्त्वं संयाचे जननी जननम या तुम मम भई। मृडानी रुद्राणी, मृडानी रुद्राणी, शिव शिव भवानी तिजपतः। बस मां केवल यही चाहता हूं, अंतिम क्षण तक इस जीवन की हर नाड़ी से, हर नस से, इस शरीर का एक एक बूंद रक्त का तेरे ही काम में लग जाए। निरंतर तेरे द्वारा दिया गया जो काम है मां, उस काम में इस शरीर लग जाए। शिव 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 कल्याण, कल्याण शिव शिव भवानी। भवानी संसार में आई हुई मां, तुम जगत के कल्याण के लिए धरती पर आई हो। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं, या सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर A, देहरादून, उत्तराखंड।
हे मां गंगा, बस जैसे तू निरंतर चल रही है ऐसे ही अपने इस नासमझ कपूत को भी चलाते रहना। बोलो गंगा मैया की जय। मां। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हाथ उठा लो। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हो, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। जय हो, आनंद लो। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हर हर गंगे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचैया ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यार हो। आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास रचैया ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारे। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती
पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भाले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, ओ भोले भाले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। ओ भोले भाले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, ओ भोले भाले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। मोहन सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होवे रास में, मोहन सिवा वहाँ कोई पुरुष न होए रास में। मोहन सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होए रास में, मोहन सिवा वहाँ कोई पुरुष न होए रास में। हंसी करेंगे ब्रिज की नारी बात मानो हमारे, जय हो गोकुल में आ गए हैं। हंसी करेंगे ब्रज की नारी बात मानो हमारे, गोकुल में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा बना दो हमें कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो हमें कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो हमें कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो हमें कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाले आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाले, गोकुल में आ गए हैं, रास 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 में आ गए हैं,
रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। माँ गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं व नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। रसो वैशाह, वो उसका रूप क्या है? भगवान का क्या है? बोलो। रस। क्या रूप है उसका? रस। और रस से क्या बनता है? रास। और रस कहाँ है? बोलो। भूल गए? गोरस। हमारे पहाड़ों में बोलते हैं गोरस। गोरस। भाई बहन, जहाँ रस है यानी जहाँ गौ है वहीं रस है, और जहाँ रस है वहीं रास है, और जहाँ रास है वहाँ देव नहीं वहाँ महादेव है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव शिव भवानी ति जपता। यही आकांक्षा है मां, और कुछ नहीं। यही आकांक्षा। शिव शिव भवानी ति जपता। नारादिता विधिना मां। मेरे पूर्व कर्म ही खराब थे, इसलिए मुझसे तेरी आराधना ही नहीं हुई। किम वृक्ष चिंतन परये न कृतम बचो भी। चलो, और चीज का तो मेरी किस्मत में अकाल था मां। कोई भी चीज मैं तुझे नहीं चढ़ा सकता था। अकिंचन, कंगाल था। लेकिन वाणी की दरिद्रता क्यों थी? मैं तेरा नाम ही ले लेता। गंगा गंगे तियो ब्रूयात। योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। सुन रहे हो? अगर हजारों मील दूर से भी तुम गंगा गंगा बोलते हो, मुच्यते सर्व पापेभ्यो। क्या महिमा है ऐसा गौ की और गंगा की। नहीं, मुच्यते सर्व पाप। विष्णुलोकम सगच्छति मुच्यते सर्व पापेभ्यो। विष्णुलोकम सगच्छति।
विष्णु का अर्थ है व्यापक, जिससे सभी लोग व्यापक है, व्याप्त है, हर चीज व्याप्त है, हर जगह व्यापक है। तो हमने बोला तो था कि तुम चोटी रखो, तुम रोटी रखो, तुम बेटी रखो, हर जगह किसकी जरूरत है? बोलते क्यों नहीं हो? गाय की। ये मां भगवती गंगा भी जब अनुग्रह करती है तो अपना ही दर्शन कराती है, अपना ही रहस्य खोल देती है। बोलो गंगा मैया की जय। मां। तो क्या बोला गंगा जी ने? क्या शर्त रखी थी? भूल गए? राजा संतनु के आगे क्या शर्त रखी थी? बोलो। यदा च त्वं निपश्रेष्ठ। देखो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ शब्द इसलिए बोला गंगा जी ने राजा संतनु के लिए कि उसे याद दिलाया कि श्रेष्ठ है, कहीं नेष्ठ मत बन जाना। निपश्रेष्ठ न करिष्यसि में बचः। जिस दिन मेरी बात नहीं मानेगा ना, मेरी बात को रोकेगा, टोकेगा, ध्यान से सुन ले। तदा मुक्त्वा गमिष्यामि। उस दिन मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगा। यथेष्टम देश मारिषः। ठीक है, ठीक है, सुनो, संतनु ने स्वीकार कर लिया। ठीक है मां, ठीक है, ठीक है गंगा जी। अष्टवसु अपनी शक्ति के साथ जा रहे हैं, अपनी प्रिया के साथ जा रहे हैं। घूमते 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 एक ऋषि का आश्रम। कौन से ऋषि का? बोलो वशिष्ठ महाराज की जय। प्यार से बोलो मां। वशिष्ठ, वशिष्ठ की इष्ट कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? इस देश में ऋषियों की इष्ट कौन है? गाय। और तुम किस किस को मान रहे हो? श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड।
श्रीमद् भागवत के अंदर सुनो, एक बार वो ब्रह्मा जी सारे ग्वाल वालों को, गाय वालों को और बछड़ों को, गायों को भी और गाय वालों को भी उठा करके कहां ले गए? ब्रह्मा जी कहां ले गए बोलो? गुफा में। गुफा में। यहां इससे आगे कई गुफाएं हैं, यहां भी कई गुफाएं हैं। अच्छा ये बोलो, सुनो, जब कोई गुफा में बैठ करके आंखें बंद कर देता है तो कृष्ण को अच्छा लगता है क्या? जब ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को और गायों को उठा करके गुफा में बंद कर दिया था तो कृष्ण को अच्छा लगा क्या? बोलते क्यों नहीं? नहीं। क्या किया कृष्ण? क्या किया था बोलो? भागवत है। क्या किया था? थोड़ा दिमाग पे जोर लगा। क्या किया था महाराज? क्या किया? अरे भाई बहन, नए ग्वाल और नए बछड़े बना दिए थे। बोलो बना दिए। इसका मतलब मुझे अपने गाय वाले लोग किसी गुफा के अंदर आंख बंद किए हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे गौओं के पीछे ही जो लोग खड़े हैं वही अच्छे लगते हैं। सुन रहे? बोलो। मतलब आंख बंद करने वाले गुफाओं में, योग की क्रिया करने वाले, ध्यान और धारणा और समाधि में पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुषों को भी कृष्ण ने नकार दिया। बोला रहने दे, आंख बंद करनी थी तो यहां क्यों आया? ऊपर ही रहते। यहां बोझ क्यों बना हुआ है? हमारा राशन क्यों काट रहा है? इसलिए धरती पर आए हो तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। खुली आंखों से गायों के पीछे रहो और गौ रक्षा करो। बोलो गौ माता की जय। मां। तो इस देश के ऋषियों की इष्ट कौन थी? बोलो गौ माता। आज तुम लोग भी संकल्प करो गंगा के किनारे कि हम आज के बाद इष्ट के रूप में किसकी पूजा करेंगे? बोलो, हाथ खड़े करो। और जो कसम तोड़ेगा उसका क्या होगा? हमारी इष्ट। अच्छा हम बोलेंगे यहां से हमारी इष्ट, आप बोलेंगे गौ माता, गौ माता। 2 बार बोलेंगे। आजकल नारेबाजी का जमाना है। हमारी इष्ट, गौ माता, हमारी इष्ट। गौ माता, गौ माता। जब से इस देश ने अपनी इष्ट को भूला है तभी से देश में अनिष्ट हो रहा है। क्योंकि जो इष्ट को भूल जाता है उसके जीवन में अनिष्ट होता है। ध्यान रखना। और तुम इसलिए भाई बहन, अनिष्ट का जन्म कहां से होता है? इष्ट को भूलना और अनिष्ट का पैदा होना एक साथ होता है। हाँ एकदम। इसलिए देश के कर्णधारो, तुम अपने इष्ट को भूल गए हो और तुम्हारी इष्ट गाय है। और जब से तुम अपने इष्ट को भूले हो तभी से तुम्हारे जीवन में अनिष्ट हुआ है। अगर इस देश के अनिष्ट को मिटाना चाहते हो तो राष्ट्र माता के पद पर गौ माता को बिठा दो। यही हमारी मांग है। हमारी नहीं, हमारे शास्त्रों की, हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की, हमारे उपनिषदों की, हमारे धर्मशास्त्रों की, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे साधु संतों की, सबके एक ही मांग। बहुत ध्यान देना भाई बहन। तो किसके आश्रम में पहुंचे ये अष्टवसु? वशिष्ठ के। देवी भागवत से चल रहे हुई गौ कथा। तो वो जो वसुओं के साथ उनकी प्रिया थी, उसने जैसे ही वशिष्ठ का आश्रम देखा और आश्रम में बंधी हुई क्या देखी? जल्दी बोलो। गाय देखी। वो रुक गई। जो असली नारी होगी, जो शक्ति होगी,
वो अटक जाएगी। कहां पर? गाय। गाय गाय पर अटक जाएगी। खड़ी हो गई। वो अष्टवसु परिक्रमा करने लगे उस देवी की, वो जो उनकी प्रिया है, और कहा कि आप अटक गई हैं, क्या बात है, क्यों अटक गई है? उसने कहा ये चाहिए मुझे, मैं तुम आठों का भला कर सकती हूं, तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारे कल्याण के लिए क्या चाहिए, जल्दी बोलो। गाय चाहिए। जो नारी अपना परिवार का कल्याण करना चाहती है, जो नारी अपने पुत्रों का कल्याण करना चाहती है, जो नारी अपने पति को परमेश्वर बनाना चाहती है, उस नारी को क्या चाहिए? बोलते क्यों नहीं हो? और जो पति उस नारी का पति नहीं है जो गाय वाली है, किस नारी का पति है? जो बिना गाय की है। तो जो बिना गाय की है उसके लिए श्रीमद् भागवत के अंदर एक शब्द है, सुनो। दासी पतिया जा मिला। मैंने एक भाई को पूछा कि आपके घर में गाय है? नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है? रखनी चाहिए ना। बोले कौन सेवा करेगा? हमने कहा आपकी पत्नी। बोले वो तो नौकरी करती है। समझ रहे हो? नौकरी करती। दासी पतिया जा मिला। इस देश के अंदर नारियां दासियां नहीं थी, इस देश के अंदर नारी गृहिणी थी, मालकिन थी घर की। बोलो गौ माता की जय। मां। समझते हो ना? इसलिए उस नारी ने, सुनो ध्यान से, वो जो बसों के साथ नारी थी, देवी थी, उसने कहा उसने कहा ये चाहिए मुझे। ये उंगली उठाई किसकी तरफ? गाय की तरफ। ये चाहिए। वैसे इस उंगली का नाम क्या है? क्या है? इसका नाम है तर। नहीं, जनों को तार दे। जब उंगली गाय की तरफ उठती है तभी उठती है, बाकी तो सब बेकार है। दूसरी तरफ